राजस्थान के बीकानेर में स्थित जूनागढ़ किला एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार संरचना है। बता दें कि इस किले के चारों तरफ बीकानेर शहर बसा हुआ है। पहले इस किले को बीकानेर किले के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर 20वीं शताब्दी में इस किले का नाम बदलकर जूनागढ़ रख दिया गया। कुछ समय पहले मैं अपने दोस्त के साथ बीकानेर गया था। ये वीडियो तभी की है जब मैं बीकानेर गया था। कुछ रोचक चीज़ें हैं जो मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि जूनागढ़ किले के निर्माण की शुरुआत 1478 में राव बीका द्वारा की गई थी। पहले चट्टान पर बना एक किला था, लेकिन बाद में बीकानेर के इस किले को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों ओर वर्तमान में स्थित जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया। बीकानेर शहर 1772 में स्थापित किया गया था और यह शक्तिशाली किले के चारों ओर फैला हुआ है। इतिहास की अगर माने तो बीकानेर या जूनागढ़ किले पर कई बार आक्रमण हुआ, लेकिन सिर्फ एक शासक को छोड़कर बाकी सभी इस किले को हासिल करने में विफल रहे। बता दें कि बाबर के पुत्र कामरान मिर्जा 1534 में राव जैत सिंह के शासन के दौरान सिर्फ एक दिन के लिए जूनागढ़ के किले पर कब्जा कर पाया था। मैं पहली बार बीकानेर गया था और जब मैंने इतनी शानदार अद्भुत संरचना वहां पे देखी, ये दीवारें, ये गेट, उन पर लोहे की चीजें लगी हुई नुकीली, तो मैं सोच में पड़ गया कि कितना दिमाग लगाते थे पहले के लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए। जूनागढ़ किले की संरचना अगर आप देखोगे ना तो बहुत आकर्षक है, बहुत शानदार है और बस वास्तुकला एक उत्कृष्ट पैमाने पर है। आप जब जाओगे यहाँ पर तो एक शांति तो आपको महसूस होगी। ऐसी जगह पर जाकर के आपको पुरानी चीज़ें देखने का मौका तो मिलता ही है। जूनागढ़ का किला जो है ना, वो राजस्थान के सबसे सुंदर किलों में से एक है, क्योंकि इस किले का हर एक कोना तारीफ करने लायक है। आप हर कोने में आप देखोगे कि पुरानी जो जगह है ना, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी लगती हैं कि थोड़ा ख़राब हो रहा है, लेकिन मेंटेनेंस उनका होता रहता है, तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें पुरानी किस तरीके से उन्होंने मेंटेन की होंगी, बनाई होंगी, और हर कोना तारीफ़ करने लायक है। जूनागढ़ किला 1078 यार्ड की लंबाई के साथ एक आयताकार संरचना है और यह 63,119 वर्ग यार्ड में क्षेत्र में फैला हुआ है। पहले इस किले का निर्माण वीका राव द्वारा बनाए गए पुराने पत्थर के किले की सुरक्षा के लिए करवाया गया था। जूनागढ़ किले के अंदर ही कई महल हैं। जब आप एंटर करोगे ना, इसमें आपको मिलेंगे कई सारे महल और सबकी अलग अलग खासियत है। महल की नक्काशीदार दीवारें, चित्र, इस्तेमाल किए गए संगमरमर के पत्थर और लाल पत्थर इस किले की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनागढ़ किले के अंदर कुछ मुख्य महल है जिनके नाम हैं अनूप महल, करण महल, गंगा महल, वादल महल, फूल महल। जूनागढ़ का जो किला है वो खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए महलों, इमारतों और क्योस से भरा हुआ है। यह किला पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए वास्तुकला का एक चमत्कार है। इस किले में 7 द्वार हैं, जिनमें से 2 इसके मुख्य द्वार हैं। कर्ण ध्रुव इस किले का मुख्य द्वार है और सूरज पोल वर्तमान द्वार है। बता दें कि सूरज पोल पूर्व की तरफ है और इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो इसका जो सुनहरा दृश्य होता है वो देखने लायक होता है। इस द्वार के मुख पर महावत के साथ हाथियों की 2 लाल पत्थर की मूर्तियां हैं जो बेहद आकर्षक लगती हैं। ये देख रहे हो सामने आप हाथियों की, हाँ, मुख पर महावत के साथ हाथियों पर लाल पत्थर की मूर्तियां लगी हुई है। ये देखो, एक इधर है लेफ्ट में, एक राइट में। और किले के सभी प्रवेश द्वारों पर वास्तुकला की बारीक और छोटी छोटी कृतियां आने पर पर्यटकों को बेहद पसंद आती हैं। इस किले के अन्य जो द्वार हैं दौलत पोल, डबल गेट, चांद पोल और फतेह पोल है। दौलत पोल पर उन महिलाओं के हाथों के कई निशान हैं जिनके पति युद्ध के दौरान मैदान में मारे गए थे और उन्हें अपने पति के अंतिम संस्कार पर आत्महत्या कर ली थी। जूनागढ़ के किले का शाही निर्माण हर नारायण मंदिर है जो भगवान लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी जी को समर्पित है। इसके अलावा जूनागढ़ किले के पास रतन बिहारी मंदिर भी स्थित है जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये हाथी देख रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर मुख्य द्वार पर महावत के साथ हाथियों की 2 लाल पत्थर की मूर्तियां जो बहुत खूबसूरत लगती हैं। फूल महल, मतलब
कई सारी काफ़ी खूबसूरत चीज़ें इसके अंदर हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएंगी। फूल महल यहाँ पर है, अनूप महल यहाँ पर है, चंद्र महल यहाँ पर है, गंगा महल यहाँ पर है, बादल महल यहाँ पर है। अगर आप जूनागढ़ जाना चाहते हो ना तो सबसे बेस्ट टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना जूनागढ़ जाने का, वो है यात्रा के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आप अक्टूबर से मार्च तक किले को देखने के लिए जा सकते हो। क्योंकि गर्मी में जाते हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी आपको मिलती है वहाँ पर। जूनागढ़ का जो किला है उसकी जो एंट्री फीस है भारतीयों के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति है, विदेशियों के लिए 300 रुपये प्रति व्यक्ति है, भारतीय छात्रों के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति है और विदेशी छात्रों के लिए 150 रुपये प्रति व्यक्ति है। जो टाइम है जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर देखने का वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक है। अवधि 2 से 3 घंटे तक आप मैक्सिमम घूम सकते हो। जूनागढ़ पहुंचने के लिए आप बीकानेर शहर में रेल से जा सकते हो, रोड मार्ग से जा सकते हो, अच्छी तरह से हर तरीके से ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये है कि सड़क से कैसे जाएं। आप बीकानेर शहर मार्ग से जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और दिल्ली से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। उसके लिए आपको राजस्थान राज्य परिवहन निगम की कई बसें आसानी से मिल जाएंगी। मैं अगर बात करूं तो जूनागढ़ किले को जब मैं जा रहा था देखने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मैं जब अपने इतिहास के बारे में जानता हूँ, अपने लोगों के बारे में पढ़ना शुरू करता हूँ, उनके बारे में जानना शुरू करता हूँ, तो मुझे बहुत ही प्रभावित करते हैं। जब मैं यहाँ गया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं करीब 5-6 दिन तो कम से कम यहाँ राजस्थान में बिताऊंगा। मेरा पहले से बड़ा सपना रहा है कि मैं राजस्थान में घूमूँ, राजस्थान देखूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा घूमने का मिला नहीं। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा कि बीकानेर के अलावा भी मैं राजस्थान के और हिस्से घूमूँ। ये यहाँ की जो चीज़ें हैं, जो महल हैं, वो सब देखने को आप जब मिलते हैं ना आपको तो बड़े कमाल के होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब अलग अलग जगह पे मैं गया बीकानेर में, पहले तो जूनागढ़ में गया था महल में, उसके बाद एक दूसरे महल में वहाँ पहुँचा मैं जहाँ पर पुरानी हमारी जो वास्तुकला है, जो इतिहास है, जो लोगों की यूनिफॉर्म है, जो पुराने हमारे राजा महाराजा उनके अस्त्र शस्त्र वहाँ पर रखे हुए हैं, वो सब हमें देखने को मिले हैं। इस वीडियो में केवल मैंने एक ही जगह के बारे में बताया है और वहीं के बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी हैं। ये सामने आप हथियार देख रहे हो, पुराने बंदूकें, तलवारें, गोला बारूद, हमारे जो राजा महाराजा थे अपने घर परिवार को बचाने के लिए किस तरह से अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते थे। नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा इसका पार्ट 2, उसमें बीकानेर के और भी पार्ट होंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। और राजस्थान की खूबसूरती का, उसके इतिहास का, वहाँ के लोगों का, वहाँ के जो सैनिक थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनको शत शत नमन, प्रणाम, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।